हेलो वेलकम टू बाई कार्तिक जी के क्लासेज। आज है 14 अक्टूबर 2024। 14 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सभी के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप भी हर रोज करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्तिक जी के क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर दे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने इस वीडियो में वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सभी एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन के साथ साथ उसके अन्य फैक्ट और उससे रिलेटेड पुराना करंट अफेयर रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने भारतीय तेज जो गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया है तेलंगाना ने, और ये है मोहम्मद सिराज, जिनको हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निकित जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने भारत में अपने सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में अलायंस का सचिवालय आधिकारिक रूप से स्थापित हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, भारत देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सरदाव शुरू किया। IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना। क्वेश्चन, हाल ही में सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, गुरुग्राम। 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में लगातार तृतीय यानी तीसरे वर्ष सरस आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो हाल ही में दिल्ली में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन होगा। भारतीय नौसेना की सामुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के तीसरे संस्करण स्वावलंबन 2024 का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत मंडप में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, दिल्ली में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन होगा। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो हाल ही में निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, निकारागुआ। निकारागुआ सरकार ने घोषणा की वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ देगी। निकारागुआ के राष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो ने इस कदम की घोषणा की। यह घोषणा काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक है, क्योंकि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में इजराइल का कोई निवासी राजदूत नहीं है। दोनों देशों के बीच रिश्ते लगभग ना के बराबर हैं। क्वेश्चन, हाल ही में
नौसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया है? तो हाल ही में गंगटोक में नौसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो ये हैं, इन्होंने बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, गंगटोक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया है। क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली में। डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्रो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।